नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भारतीय इतिहास में रामायण और महाभारत नामक ग्रंथ बहुत ही प्राचीन है, जिसका विस्तार बहुत व्यापक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक 1945 में लिखी गई, जिस पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी रूपांतरण नाम है भारत की खोज। इस पुस्तक में वो कहते हैं कि इस पुस्तक में वीरगाथात्मक वर्चस्ववाद और सर्वश्रेष्ठता का वर्णन सिर्फ आर्यों के ही लिए किया गया है इस पुस्तक में। दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि रामायण और महाभारत जो दो महाग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के द्वारा ही भारतीय इतिहास में सदियों से सदाचार, वीरगाथात्मक संस्कृति और सभ्यता का निरंतर विकास होता रहा है। इसे विकास होने में सदियों लगी होगी। दुनिया के देशों से भारत के भूमि पर अनेक शासकों ने आकर के शासन किया और भारतीय संस्कृति को पतन करने के लिए हर तरह से प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय संस्कृति जीवंत बनी रही, कभी इसका पतन नहीं हुआ। इसका कारण क्या है कि हमारे देश में मनुस्मृति के द्वारा अनेक टुकड़ों में विभाजित ये समाज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में विभाजित ये समाज, जिसे ऊंच नीच के भेदभाव में विभाजित भी किया गया था, उसके बावजूद भी ये समाज एकजुट होकर के इस संस्कृतियों को अपना के रखा और निरंतर इसी पौराणिक ग्रंथों के आधार पे अपने अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को निरंतर जोड़ के रखा, जड़ता पूर्वक मानसिकता बनाए रखा, जिससे इस संस्कृतियों का कभी पतन नहीं हुआ। यही संस्कृति जो सर्व समाज को ऊंच नीच और भेदभाव में विभाजित करती है, सबको एक समान सम्मान का दर्जा नहीं देती है, फिर भी जोड़ करके एकता के सूत्र में सदियों से बनाए रखे रहा, जिससे कि विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी शासकों ने इस संस्कृति को मिटा नहीं पाया। भारतीय संस्कृति में मनुस्मृति के द्वारा शिक्षा का सबको अवसर नहीं दिया गया, ऊंच नीच का दर्जा दिया गया, सबको बराबर का सम्मान नहीं दिया गया। फिर भी क्या कारण है कि लोग इसे अपनाए रखे? इसका कारण है शिक्षा से वंचित रहने के कारण। इस काल्पनिक कथाओं के होने के बावजूद भी ये लोग जोड़े रखे और धार्मिक दृष्टांतों से, धार्मिक कल्पनाओं में अपने आप को अटल रहे। ये मानसिक पतन का कारण रहा, इनके चेतना का संचार नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि इस महाग्रंथों में सदियों से विस्तार होते होते अनेक काल्पनिक कथाएं जोड़ी गई, अवश्य जोड़ी गई हैं, जिसका सत्यता नहीं प्रमाणित होता है। ऐसे काल्पनिक कथाओं के बावजूद भी निरंतर भारतीय संस्कृति विकसित होती रही और सर्व समाज को विकास का अवसर नहीं मिला। तो इन्हीं महाकाव्यों के द्वारा ये अशिक्षा से वंचित करके ये इनके ऊपर थोपा गया कि यही धार्मिक नियम है, इसे पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। हालांकि ये संस्कृति, सदाचार और सत्य की गौरवगाथा विश्व 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 में वीरता का गाथा स्थापित किया है और निरंतर इसका गौरव इस भारतीय समाज को बनाए रखता है। लेकिन दुविधा
जो इस समाज में बना रहा, जो विरोधाभास इस समाज में बना रहा कि एक समाज जो है कि सर्वश्रेष्ठ बना रहा, जिसका सर्वस्व लाभ मिलता रहता, दूसरी तरफ भेदभाव करके ऊंच नीच में समाज को बांट करके जो है कि उसको हक अधिकार से, शिक्षा से वंचित करके इनके ऊपर धार्मिक नियमों को कैसे थोपा गया था, जिसका लाभ उन्हें नहीं मिला, और देश में सर्व समाज पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ, कमजोर बना रहा। ये भी बातें मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक जो है भारत की खोज 1945 में जो लिखी गई, उसी का अंश है, जिसका शीर्षक है रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथों के इतिहास में सच और झूठ का खोज। इसी शीर्षक से जो उन्होंने उल्लेख किया उससे मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब मैं आता हूं वर्तमान में। 11 जनवरी 2023 को बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में ये कहा कि रामायण और रामचरितमानस में ये लिखा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, जिसका मतलब है कि शूद्र, गंवार, पशु और नारी यानी महिला, ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं, दुर्व्यवहार के अधिकारी हैं। इस ये जो ये वर्ग है, शूद्र और नारी और पशु, ये इनके लिए बहुत ही अनुचित है, नहीं, बहुत ही अन्यायिक श्लोक है। दूसरा श्लोक को कहते हैं कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना अशूद्र न पूजा ही वेद प्रवीणा, जिसका मतलब है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी गुणहीन हो वो पूजनीय है, शूद्र चाहे कितना भी वेद प्रवीण हो, विद्या प्रवीण हो, वो पूजनीय नहीं है। और कहते हैं अधम जाति में विद्या पाए भयउ यथा यही दूध पिलाए। अधम जाति मतलब नीची जाति में जो लोग पैदा हुए हैं, मनुस्मृति के अनुसार जिसे नीचे दर्जा दिया है शूद्र को या शूद्र और वैश्य को, अगर वो विद्या पाते हैं तो सर्प के समान विषैला हो जाते हैं। जिस प्रकार सर्प दूध पी करके विषैला हो जाता है, उसी प्रकार अगर ये विद्या पाते हैं तो सर्प के समान विषैला हो जाते हैं। और कहते हैं और आगे कहते हैं जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा पनारी मोई गृह संपत्ति नासी मुड मुडाई सन्यासी। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल, कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। उसके आगे लिखते हैं ते विप्रन सन आप पुजावहि उभय लोक निज हाथ नसावहि। इसी रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं वे यदि अपने आप को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं, यानी शूद्र अपने आप को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं, तो अपने ही हाथों दोनों लोग, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक नष्ट करते हैं। आगे रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं विप्र निर्छर लोलुप कामी निराचार सठ ब्रिसली स्वामी। ब्राह्मण अनपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीचे जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। ये ऐसे अनुचित ही नहीं, पूरी तरह से अन्यायपूर्ण श्लोक है, जिसको खत्म करने के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी ने 11 जनवरी 2023 को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहे। तो उसी बिहार की बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि ये भारतीय धर्मशास्त्र का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, और उनके समर्थन में तमाम लोग जो है कि इसका विरोध करने लगे। कुछ आर्य समाज के हो चाहे ब्राह्मण समाज के हों, विरोध करने लगे, यहाँ तक कि कोर्ट केसेस का भी मामला बढ़ता चला गया। मैं कहता हूं कि इस संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन निरंतर, चाहे धर्मशास्त्र हो, ग्रंथ हो, या कोई भी साहित्य हो, सुधारवादी परिवर्तन निरंतर होते रहना चाहिए। संवाद तो साहित्य, ग्रंथ और धर्मशास्त्रों के
जीवंत रहने का आदर्श है। संवाद संवाद के बगैर तो किसी भी संस्कृति के महत्व को निरंतर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। संवाद के बगैर आदर्श जो है कि लंबे समय तक स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए जो अनुचित दोहे प्रोफेसर साहब ने कहा, शिक्षा मंत्री साहब ने कहा, उसका परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने पुस्तक भारत की खोज में एक तरफ भारतीय धर्मशास्त्र का उन्होंने महिमा मंडन तो किया है, लेकिन दूसरी तरफ वो भी तो कहते हैं कि शूद्र और वैश्य को जो शिक्षा का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया, इतिहास बोध के अभाव के कारण इस काल्पनिक रामचरितमानस की जो बहुत सारी कथाएं जोड़ी गई हैं, जो रामायण में जो बहुत सारी कथाएं जोड़ी गई हैं, इसको इसको जो है कि तर्क करने का इतिहास बोध नहीं रहा। इतिहास बोध के अभाव के कारण, विवेकहीनता के अभाव के कारण उनकी चेतना जो है कि जागृत नहीं हुई और जो है कि जड़ता पूर्वक इसे स्वीकार कर लिए। वर्तमान में इसे परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन के बगैर कोई भी धर्मशास्त्र, इतिहास और ग्रंथ निरंतर आदर्श स्थापित नहीं करते। संवाद तो संस्कृति के जीवंत होने का, संस्कृति के आदर्श स्थापित करने का प्राण है। संवाद के द्वारा जो अनुचित है, जो अन्यायपूर्ण श्लोक हैं, जिसे तुलसीदास ने लिखा, उसे दूर होना ही चाहिए। जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरे वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।